नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज हम लोग स्कूली शिक्षा के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेरा नाम रवि गुप्ता है। मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इलेट्स टेक्नो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड हूँ। हम लोग एक मैगजीन निकालते आए हैं पिछले 16 सालों से, जिसका नाम है डिजिटल लर्निंग मैगजीन। ये इंडिया की और एशिया की पहली और अकेली मैगजीन है जो इनोवेशंस इन एजुकेशन पे 16 सालों से हर महीने निकलती आई है। और इसके द्वारा हम लोग भारत के जो शिक्षा है, स्कूली शिक्षा और हायर एजुकेशन की शिक्षा, दोनों में हम लोग क्या क्या इनोवेशंस हो रहे हैं और इवन प्री स्कूल्स में क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, क्या क्या पॉलिसी इशूज हैं, क्या क्या टीचर ट्रेनिंग इशूज हैं, क्या क्या कैपेसिटी बिल्डिंग इशूज हैं, इन सब के बारे में हम लोग लिखते आए हैं। एक्सपर्ट्स इस मैगजीन में लिखते आए हैं आज तक। और उसके अलावा डिजिटल लर्निंग मैगजीन और इलेट्स जो है, हम लोग देश में और विदेश में अलग अलग शहरों में स्कूली शिक्षा, हायर एजुकेशन की शिक्षा और प्री स्कूल्स की जो शिक्षा, उसके ऊपर बहुत सारे टेक्निकल वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस हम लोग करते आए हैं। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री हर्ष कुमार जी, जो मेजर हर्ष कुमार के नाम से जाने जाते हैं। उनका आर्मी का बैकग्राउंड है और एक अपने आप में एक कमाल की कहानी है इनकी कि किस प्रकार से ये आर्मी से आज एजुकेशन सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। और ये सेक्रेटरी हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के। तो आज के दिन कोई भी अगर इंडिया में अगर एजुकेशन की बात करता है, वो NCERT को अच्छे से जानता है। और हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से कोविड-19 की स्थिति में क्या बदलाव हम लोग देखेंगे, स्कूली शिक्षा में क्या उसका इम्पैक्ट आ रहा है और कैसे जो हमारे देश के जो एक्सपर्ट्स हैं उस चैलेंज को जो है डील करने जा रहे हैं। तो इसके पहले कि हम इस विषय पर आए, मैं मेजर हर्ष कुमार जी को बहुत बहुत स्वागत करूंगा और उनसे चाहूंगा कि एक बार उनकी जो यात्रा है, उनका जन्म, उनकी शिक्षा और कैसे उनके आर्मी में क्या उनके अनुभव रहे और कैसे वो आर्मी से एजुकेशन में आए, इसकी जो जानकारी भी आप हमारे दर्शकों को दें। मेजर साहब आइए सर, वेलकम। सबसे पहले सबको नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। माँ भारती को प्रणाम करते हुए सरस्वती माँ के चरणों में प्रणाम प्रेषित करता हूँ और अभी उपस्थित हमारे सभी बौद्धिक जन, सभी महानुभाव, सभी भाई बहन और बड़े जनों को नमस्कार करता हूँ। एक्चुअली मेरा शुरू से यूनिफॉर्म के प्रति एक बहुत विशेष, जिसको आप कह सकते हैं, जो एक उत्कंठा, एक पैशन ज्वाइन करने की इच्छा थी और उसको मैंने पूरा किया। और उसके बाद मैं फाइटिंग आर्म में था, आर्मड कोर में था और मैंने दोनों ऑफ विजय और ऑफ पराक्रम में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा मैंने काउंटर इंसर्जेंसी में भी अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसा सौभाग्य मिला मेरे को देश को इस प्रकार से सेवा करने का। और मेरी शिक्षा मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करी और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा मानव विज्ञान में है। तो शिक्षा में इंटरेस्ट था ही और हॉबी थी मेरी टू लर्न ह्यूमन पर्सनालिटी, टू नो ह्यूमन पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व के बारे में कैसे जाना जा सकता है। तो इसमें विविध प्रकार के मेरे जो इंटरेस्ट थे, पामिस्ट्री, फेरेनोलॉजी और इन सबको देखते हुए और ह्यूमन बिहेवियर को समझने का मेरे को मानव विज्ञान एक बहुत अच्छा रास्ता लगा। उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर आर्मी से स्पेशल परमिशन लेके मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर वहाँ पे सर्व करने के बाद अब उसके बाद तो जैसे जैसे यात्रा चलती गई वैसे वैसे मैं चलता गया। मैंने अपना एग्जीक्यूटिव MBA किया IIM बैंगलोर से और
फौज में रहते हुए भी कई डिग्रियां ली वहां से, और उसके बाद मैं कॉरपोरेट में भी रहा 1 वर्ष। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाने का मौका मिला उप सचिव के रूप में, एज ए डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी रजिस्ट्रार। एंड वहाँ पे भी चांस की बात ऐसी थी कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मेरे को एकेडमिक्स का प्रभार मिला, तो उसमें रिसर्च से जुड़ा हुआ था, तो वो इंटरेस्ट और बढ़ता गया। और फिर उसके बाद वहाँ से फिर यहाँ की यात्रा हो गई कॉरपोरेट से, फिर वहाँ यूनिवर्सिटी से फिर यहाँ। और फिर चूंकि अपना पुराने गुरु लोगों से मुलाकात हुई, तो उन्होंने, वो जानते थे कि हमारा इंटरेस्ट है इसमें, तो उन्होंने काफी प्रेरित किया। जैसे मेरे प्रोफेसर ARN श्रीवास्तव साहब, एंथ्रोपोलॉजी का एक बहुत बड़ा नाम है, प्रोफेसर विजय सहाय साहब, फिर उसके बाद हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर राजेंद्र हर्षे, जो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस। और फिर तत्पश्चात यहाँ पे आने का मौका मिला, तो हायर एजुकेशन से फिर सेकेंडरी एजुकेशन में पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो है NCERT, यहाँ बहुत करीब से देखने का मौका मिला। और उसके साथ साथ मेरा रिसर्च भी चल रहा है एंथ्रोपोलॉजी में, एक दिनों से मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ इस क्षेत्र में। कि अच्छा, आप देखिए कि जो ये परिस्थितियां बनी, इस परिस्थितियों के ऊपर भी बाहर से कुछ मेरे मित्र आए थे, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काम करते थे, लेकिन वहां से छोड़ करके 2 वर्ष पहले वो इंडिया आए कि हमको गांव-गांव में जा करके काम करना है। तो अब वो उस बातों की चर्चा मैं करूंगा कि वो लोग कैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल फिट बैठता है कि कैसे वो हुआ। तो इस तरह से हमारी एक संक्षिप्त, मैंने आपको बताया कि आप मेरी यात्रा का विवरण रहा है, और अभी अपने आगे बातचीत के क्रम में और इन चीजों को लाऊंगा। बिल्कुल, धन्यवाद मेजर जी। ये अभी जो हमारी कोविड-19 की सिचुएशन है, उसका क्या इम्पैक्ट आप स्कूल एजुकेशन सेक्टर पे देखते हैं, अगर इसके बारे में बताएं। देखिए, अभी आपने इसका एक एजेंडा सेट किया था, और इसका एक जब बात डिस्कशन हुआ, तो नीड ऑफ रिवॉल्यूशन की बात आई कि लर्निंग मेथोडोलॉजी में क्या रिवॉल्यूशन करना है। देखिए, मैं स्टार्ट से अगर इस बात का एजेंडा इस तरफ सेट करूं कि ये रिवॉल्यूशन नहीं है, ये बेसिकली क्या है कि एडेप्टेशन है। जैसे हमारे सनातन परंपरा में कहा भी जाता है कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चलना चाहिए हमको, तो हमने ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से हम एडेप्ट करना है हमें, और ये रिवॉल्यूशन तो कहीं से नहीं कहलाएगा। और अब जो ट्रेनिंग है, हमको एक्चुअली क्या है कि 3 मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं एजुकेशन में। अगर आप देखें तो सबसे पहले तो बच्चा है या स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसके बाद नंबर आता है टीचर्स का, कि उन्हीं के द्वारा शिक्षा दी जानी है, और तीसरा नंबर है पेरेंट्स का। अब परिस्थितियों के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। बच्चा जब टीचर की ही बात ज्यादा सुनता है, हम भी अपने बचपन में, आप भी अपने बचपन में देखेंगे तो टीचर की बात को ही हम ज्यादा तरजीह देते रहे, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते रहे। तो अब इन तीनों स्टेक होल्डर्स में अब क्या करना है कि बच्चे को सिर्फ लर्निंग तो पढ़ाना तो नहीं है ना। लर्निंग का क्या मतलब है, उसको कल को इस समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है। आप समझ रहे हैं? और हमने क्या किया है इस बीच में कि जो बच्चे का एजुकेशन रहा है, उसको अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया कि मतलब कि इससे इसको क्या मिलेगा, ये कभी ध्यान नहीं दिया गया। कदाचित हो सकता है कि कई समय पे ध्यान दिया गया, लेकिन लगातार इस पे ध्यान नहीं दिया गया कि उसको एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है। अब आप देखिए, अभी तो हम अपने टॉपिक पे आएंगे, लेकिन अगर हम अपने बच्चे को नहीं सिखा पाए इसके बारे में, पर्यावरण के बारे में, या कि हमें कैसे रिस्पेक्ट करनी है जो रिसोर्सेज हमें दिए हैं, तो धरती माँ ने हमें सिखा दिया, प्रकृति माँ ने हमें सिखा दिया कि अगर रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो अभी तो ये छोटा सा है कि एक छोटे से विषाणु ने आपको घर पे कैद कर दिया है। इसके अलावा अभी दिल्ली में भूकंप आया था 4-6 दिन पहले, और 2 बार आया भूकंप। अब आप ये सोचिए कि इतना होने के बावजूद जिस प्रकार का जो पॉपुलेशन थ्रस्ट है, जिस प्रकार की योजनाएं बन रही हैं, लेकिन इसके साथ एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि हमारे सिस्टम में ये ऑल्टरनेटिव व्यवस्था चलती आ रही है। आप देखिए, आईसीटी को इंटीग्रेट, आप लोग इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपने ई मैगजीन निकाली,
तो इस हिसाब से हम तैयार तो थे, हमारे बच्चों को इस चीज की शिक्षा मिल तो रही थी, इंटीग्रेट तो हो रहा था। तो पूरी शिक्षा पे आप इसका असर देखना चाहते हैं कि पूरे भारत की शिक्षा पे असर देखना चाहते हैं? पहले तो ये प्रश्न थोड़ा स्पष्ट हो जाए। हम आई थिंक दो प्रकार की, एक तो मेजर है स्कूली शिक्षा और दूसरा है हायर एजुकेशन शिक्षा। तो अगर हम पहले स्कूल की बात कर लें फिर हायर की बात कर लें तो शायद ठीक है। ऐसे हो सकता अब अब स्कूली शिक्षा में अगर आप देखें तो हमारा जो 75% है, 75, देखिए अभी जो इम्पैक्ट पड़ा है ये है। महानगरों के स्कूलों में, नगरों के स्कूलों में इसका इम्पैक्ट पड़ा है। निश्चित रूप से हाँ, थोड़ी परिस्थितियां चेंज होंगी, हाँ, बहुत ज्यादा असर इसका नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हाँ, आप अब ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, जितने स्कूल्स हाँ, हैं यहाँ पे ऑनलाइन कर रहे हैं। हाँ, 75% जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारे बच्चे हैं जो कि रूरल में या सेमी अर्बन में रहते हैं, उनके लिए थोड़ी समस्याएं हैं। सॉल्यूशन भी है, केवल समस्याओं की हम बात नहीं करेंगे, सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन यही है कि पार्टिसिपेशन, सरकार हर जगह नहीं पहुंच, मतलब हर जगह हर सब कुछ सरकार नहीं कर सकती जब तक कि जन भागीदारी ना हो। और इसमें आप जैसे लोगों के, आपके ऑर्गेनाइजेशन की और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हूं जो कि इस चीज को गांव तक ले जा रहे हैं। अब आप बात करिए शहर में क्या फर्क पड़ा है। ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गया है, ये हालांकि हमको ऐसे ऐप और डेवलप करने पड़ेंगे। इस जूम ऐप के बारे में सबको मालूम चल चुका है, क्या है, कैसा है, कितना खतरा है इसमें, और हमको ये डेवलप करना पड़ेगा। और यकीन मानिए कि हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं कि इसको डेवलप होने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, बहुत जल्दी आपको कोई ऐसा ऐप दिखाई पड़ेगा भारतवर्ष में। तो पहली बात तो ये कि हमारी क्लासेस चल रही हैं, और एक एजुकेशन में जो अलग फर्क पड़ेगा आगे आने वाले समय में, अभी देखिए स्कूल भी आप ज्यादा समय तक बंद नहीं रख सकते, और ये तो सभी को पता लग गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इसलिए अकेले रह करके लोगों में तमाम तरह की मनोवैज्ञानिक बीमारियां या सोच एक ऐसी पैदा हो रही है, तो स्कूल तो आपको खोलना पड़ेगा, मे बी जब तक सिचुएशन इंप्रूव होती है। लेकिन एक इसमें परिवर्तन जो मैं बहुत सोच रहा था, इसमें मैंने काफी जगह से देखा, समझा इस बात को, और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि स्कूल जब हम खोलेंगे तो स्कूलों की संख्या, एक क्लास में विद्यार्थियों का, शिक्षक और शिक्षार्थी का अनुपात मतलब जो है वो तो है, लेकिन ऑन ग्राउंड आप देखेंगे तो आपको कहीं कहीं 60-70 विद्यार्थी भी दिख जाएंगे। और मतलब कई जगह पे है, कोई जरूरी नहीं है कि आप केवल दिल्ली की बात करें, और जगहों की अगर आप बात करें तो वहां पे आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना या इस चीज का फॉलो करना हमको पूरे वर्ष करना पड़ेगा, ये तुरंत खत्म होने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए जुलाई में का जून में ईश्वर करे बहुत जल्दी इसका खत्म हो, लेकिन यह है कि ये एक जैसे रिवर्स मारता है ना, उस तरह तो हमें करना क्या पड़ेगा कि इसके लिए स्कूल में अटेंडेंस स्टैगर्ड करनी पड़ेगी। एक कक्षा में बच्चों के 3 ग्रुप बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो हम बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। जब कल को स्कूल, और स्कूल जाना बहुत जरूरी है बच्चों को, तो ये कक्षा को 3 भागों में बांटना पड़ेगा कि आज ये बच्चे आएंगे जो कि क्लास में दूर दूर बैठ सके, और फिर उसके बाद वो 2 दिन बाद आएंगे, फिर उसके बाद दूसरा ग्रुप आएगा। एक तो इस तरह की व्यवस्था हमको सोचनी पड़ेगी। आज हो सकता है हमारे साथ काफी प्रिंसिपल्स भी हो इसमें, और तो उनको ये बात लागू करनी पड़ेगी, क्योंकि सुरक्षा पहले है। सबसे पहले तो जान है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान भी रहना और जान भी रहना है। तो अब दोनों के लिए हमको सारे शिक्षाविदों को मिलकर सोचना पड़ेगा, और एक ये ऑप्शन है कि ये किया जा सकता है। ये मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, और ये डिस्कशन लंबा हो जाएगा अगर हम पूरे भारतवर्ष को जोड़ के बात करें, कि पूरे भारतवर्ष के बारे में सोचना तो पड़ेगा ही, और इस पे लोग सोच भी रहे हैं। और गांवों में भी आजकल इंटरनेट की फैसिलिटी पहुंच चुकी है। अब कैसे एक विलेज का क्लस्टर आपको बनाना पड़ेगा, और किस तरह से एससीईआरटी के थ्रू उन चीजों को, और जो वहां के डाइट्स हैं उनके थ्रू उन स्कूलों तक भी पहुंचना पड़ेगा। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, आपने देखा होगा कि गांव के बच्चों ने बनाया है, वहां के उनके किसी अध्यापक ने ही बताया होगा, एक ईंटा रख करके और बच्चा दिखा रहा है कि कैसे देखो ये फैलता है। तो आप सोचिए कि इनोवेटिव नवाचारों की कमी वहां पे नहीं है, और हमको शिक्षा अगर वहां तक पहुंचाना है तो वहां भी सोचना पड़ेगा, और एक ये ऑल्टरनेटिव खड़ा करना पड़ेगा। आप समझिए इस बात को कि एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा, या जो सिस्टम है उसको सुदृढ़ करना पड़ेगा,
जिससे कि वो शिक्षा वहां तक भी पहुंच सके। यहाँ की शिक्षा के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लोग देखिए 1 महीने में काफी अडेप्ट हो गए, बच्चे क्लासेस करने लगे हैं। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास 2 में भी है, और वो उसकी क्लासेस चलना शुरू हो गई है वीडियो कॉलिंग पे। और ऑनलाइन टास्क भी आता है, क्लास 6-7 के मेरे बच्चे हैं, उनके लिए भी ऑनलाइन मटेरियल आना शुरू हो गया है। तो स्कूल इसमें काफी काम कर रहे हैं, टीचर्स बहुत मेहनत कर रही है। मेरा उनको बहुत नमन है कि उन बच्चों को इस समय में समझाना कितना मुश्किल काम है। और भी कई स्कूल्स हैं जो कि अलग अलग वीडियो बना करके डाल रहे हैं कि आपको, मतलब अगर अपने आप को फिट रखने के लिए। अभी इस क्रम में आप जब आप आगे आएंगे कि एनसीईआरटी में भी क्या इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको कि जो, बल्कि बताता ही हूँ कि कल माननीय मंत्री जी ने एक ऑल्टरनेटिव वो इशू किया है उसमें कि कैसे पढ़ाया जाए पाठ्यक्रम, ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर फॉर स्टूडेंट्स प्राइमरी के लिए, 5th क्लास तक के लिए। ये कल ये जारी किया गया है, नोटिफिकेशन आ चुका है इसका। और वेबसाइट पे, अगर एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स, हमारे अध्यापकगण देख सकते हैं उसमें। मेन वेबसाइट पे ही आपको दिखाई पड़ेगा अनाउंसमेंट्स में। एक तो सबसे महत्वपूर्ण की ये कि क्या बनाया गया है ऑल्टरनेटिव कैलेंडर, और बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत इसी क्राइसिस में हमारे फैकल्टीज ने उसको डेवलप किया है, जो कि बहुत सराहनीय योग्य है। और दूसरा बनाया है उन्होंने कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो करी जाएगी बच्चों की, अगर किसी को जरूरत है तो उस पर क्लिक करें, उसको डाउनलोड करें, और भारतवर्ष के पूरे रीजन में, नॉर्दर्न में, साउदर्न में, ईस्टर्न में, वेस्टर्न में, जो हमारे यहाँ के ट्रेंड काउंसलर्स हैं, उनका पूरा लिस्ट दिया गया है, वहां से वो कांटेक्ट किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बढ़िया स्टेप हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ आपके माध्यम से अगर ये पूरे देश में फैलेगा तो लोगों को पता लगेगा, क्योंकि बहुत लोगों तक पहुंचा भी नहीं होगा। तो अगर इस माध्यम से पहुंचे लोगों को कि वेबसाइट पे जा करके उसको लिया जा सकता है, या मोबाइल पे भी वो उसको मंगा करके उस लिंक को खोला जा सकता है, तो उसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के बारे में देखा जा सकता है, और बच्चों के बारे में भी ये दिया हुआ है कि बिहेवियर में क्या चेंज है, कैसे करना है, और हंसते खेलते कैसे उनको पढ़ाना है। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही हर्ष कुमार जी, कि जो बदलाव अब आएंगे, और जो अपनी डिस्टेंस की बात की, सोशल डिस्टेंसिंग, बैचेस में स्कूल के बच्चों का, ऐसा भी हो सकता है ना। एक बार बताएं कि एनसीईआरटी इस सिचुएशन के बारे में क्या सोच रही है, क्या क्या आप लोग इम्पैक्ट देख रहे हैं इस सिचुएशन का, और क्या आपके हिसाब से अलग अलग चेंजेस आने की उम्मीद है एनसीईआरटी के ये पर्सपेक्टिव से? एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से तो जो चीजें आई हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, और जो मंथन, हाँ, जो मंथन चल रहा है, वो तो मंथन के विषय में मैं आपको क्या बताऊंगा अभी। वो तो ठीक मंथन चल रहा है, रेगुलर हमारी मीटिंग्स, हमारे निदेशक महोदय और अपना संयुक्त निदेशक महोदय अपना कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। फैकल्टी मेंबर्स भी आते रहते हैं जो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, जो यहाँ पे लोकल अपना कैंपस में रहते हैं। तो वो तो डिस्कशन चल ही रहा है। और इतने दिन का एक परिणाम आपके सामने आया है, जो आप अगर में जाएंगे तो ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर फॉर स्टूडेंट्स, इस तरह का एक निकला है, पूरी बुकलेट है इसके ये। बारे में बताएंगे कि इसके जो मुख्य बिंदु क्या है, जो अल्टरनेटिव कैलेंडर है, इसके मेजर पॉइंट्स क्या मुख्य है? बिंदु, हाँ, इसके मेजर पॉइंट ये है कि घर में रह करके, मान लीजिए किसी के पास, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मोबाइल या ऑनलाइन की सुविधा तो शहरों तक सीमित है, ये गाँव में है नहीं, वहाँ पे है नहीं कि वहाँ पे उनके पास स्मार्टफोन हो, या वो किसी ऐप को डाउनलोड कर सकें, या चैट पे या किसी पे बात कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ से एससीईआरटी के, जो अब कहीं आपको हर जगह आपको की रिसोर्स पर्सनल्स चाहिए होंगे पूरे देश में, तो उनको बताया कि भाई आपको क्या करना है। और इस डॉक्यूमेंट में मतलब इसको समावेशी डॉक्यूमेंट बनाया गया है, इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट की। इसमें लर्निंग आउटकम की बात भी बताई गई है। और ये हमारे मतलब जो हमारे सचिव महोदय हैं, उनके निर्देशन में, माननीय मंत्री जी के उसमें निर्देशन पे इसको बनाया गया, और बहुत जल्दी तैयार किया गया इसको, कि क्योंकि कहा गया कि भाई बच्चे हैं तो बच्चे घर पे रह के करेंगे क्या, और अगर उनकी शिक्षा जो है वो पीछे छूटनी नहीं चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत रोचक तरीके से बनाया गया है कि खेल खेल में कैसे उसको सिखाएं। और जिनके पास तो ऑनलाइन की सुविधा है उनके लिए तो है कि वो
हमारा ये अपना कॉन्फ्रेंसेस भी, ये जो लर्निंग का प्रोग्राम है, ये enable learning from home and practice social distancing. NCERT is organizing a month-long webinar जो कि 7 अप्रैल से शुरू हो चुका है, और इसमें अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं कि किस दिन कौन सा सेमिनार होना है। उसमें कोई चाहे तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, और उसमें 2 वे इंटरेक्शन हो जाएगा। और इसके अलावा आप अगर एक चीज और बताएं यहाँ पे जो कि बहुत उपयोगी होगा, हालांकि लोगों को मालूम है लेकिन काफी लोगों को मालूम चल जाएगा इसके बारे में, ये जो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है, स्वयं, जो कि भारत सरकार द्वारा अभी 2017 में ये लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत 32 चैनल्स हैं, और उन 32 चैनल में 4 स्कूली शिक्षा पे जो हैं, वो 2 NIOS के पास हैं, एक NCERT के पास है, और एक आपका दूरदर्शन के पास। और इसमें सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पे हाईलाइट ये करना चाहूंगा कि ये चैनल आज की डेट में आपको एयरटेल पे भी है, टाटा स्काई में भी आ रहा है। इस पे अपने माननीय मंत्री जी ने एक पहल करी थी, और 756 टाटा स्काई का चैनल नंबर है, 440 एयरटेल का चैनल है। इसमें पाणिनी, शारदा, किशोर मंच और डीडी ज्ञान दर्शन, ये 4 चैनल चलते हैं, और ये 24 घंटे चलते हैं। प्रोग्राम रिपीट होता है उसका 8-8 घंटे पे, तो 24 घंटे ये प्रोग्राम चलता है, और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो। इसके अलावा इस पोर्टल के उसमें जो कोर्सेज, हमारे मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज जो है, 22 कोर्सेज है NCERT के। इसके अलावा तो और हायर एजुकेशन की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ स्कूली शिक्षा की बात कर रहा हूँ। हायर एजुकेशन में तो बहुत ऑप्शन है, और हायर एजुकेशन में क्या है कि कक्षा 9 से लेकर के 12 तक का बच्चा और उसके ऊपर तक का बच्चा, तो इतना बड़ा उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतना हो जाता है कि उसके समझ में आने लगता है कि क्या करेगा, कितना समझेगा, और वो अपना एक ग्रुप भी उनका बना हुआ है, तो जिसमें वो बात करके अपनी चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन जो स्कूली शिक्षा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को स्वयं पोर्टल के बारे में मालूम चले, लोगों को ये मालूम चले कि हमारे कितने प्रोग्राम और वीडियो इसमें पड़े हुए हैं जो वो छोटे बच्चों को दिखा सकते हैं। देखिए, ये सारा जो एक प्राइवेट उसके थ्रू जो किया जाता है, जिसमें आपका जैसे खान एकेडमी है, एडेक्स कोर्सेज है, यूडासिटी है, और बाकी जो कोर्सेज हैं वो तो जिनके पास उपलब्ध होंगे वही कर सकते हैं, लेकिन ये फ्री फॉर ऑल है, ओपन है। अब ये मालूम चलने की बात है, इसको थोड़ा डिसेमिनेट करना पड़ेगा, तो इससे आपको इसमें जो NCERT का जो काम हो रहा है वो काफी कुछ मालूम चलेगा। धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अभी ये बताएं कि आप कैसे देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन जो शिक्षा, जैसे आप अभी इस सिचुएशन में बहुत सारे स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, तो वीडियो और ऑनलाइन असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो आगे आप इसका भविष्य आप क्या देख रहे हैं, और किस प्रकार से जो ब्लेंडेड लर्निंग जो कंसेप्ट है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का मिक्सचर हो, तो उसके बारे में कुछ विचार है? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा, और एकदम इस समय के हिसाब से बहुत उपयुक्त है। आपने बहुत अच्छा टर्म इस्तेमाल किया, ब्लेंडेड, मतलब मिला करके, बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बताएं कि बच्चों के लिए कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये कभी, इसकी इम्पोर्टेंस अभी नहीं, कभी नहीं खत्म होगी जब तक मानव जाति इस धरती पर रहेगी। चाहे वो गुरुकुल परंपरा शुरू हुई हो, अगर ऐसा होता तो बच्चों को वो घर पे ही पढ़ा लेते अपना आसपास के उसमें, लेकिन गुरुकुल परंपरा थी, अभी आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और बच्चों को इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। कल को अगर अभी आप, हम लोग घर पे हैं, देखिए आप अभी छोटे बच्चों की तो बात छोड़ दीजिए, आप बड़े लोगों की मानसिक स्थिति देखिए कि वो कैसे मतलब परेशान हो रहे हैं। और अभी किसी का कमेंट आया था कि मेडिटेशन वगैरह, तो ये सब तो इस कोर्स में जो अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर है इसमें सम्मिलित है। बताना चाहूंगा, एक कमेंट किसी का आया था मेडिटेशन का, तो ये सारा कुछ इसमें दिया गया है कि कब आपको योगा कराना है, क्या पूरा टाइम टेबल के रूप में दिया गया है। तो इसलिए इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जैसे कि कई स्कूल्स कर भी रहे हैं कि मेडिटेशन का अपने पुराने विद्यार्थियों से या जो उनके टीचर्स हैं उनसे यूट्यूब बना करके उसको वो डाल रहे हैं, जिससे वो देख सके। अभी हम अपने उस पे बात पे आते हैं वापस कि कैसे ब्लेंडेड रूप में करा जाएगा। तो देखिए, ये जो मैंने बताई आपको बात,
ये बिल्कुल इनोवेटिव बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें कि सोचना पड़ेगा कि ये सोशल डिस्टेंसिंग नामक चीज को हमको, या इस टर्म को हमें फॉलो करना पड़ेगा, और इस टर्म को हमें 1 साल तक फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि एक तो पहले इसकी दवा आ जाए, पहले इसका वैक्सीन निकल जाए, इतना प्रयास चल रहा है, इतने लोग लगे हुए हैं, पूरा देश जुटा हुआ है, हमारा नेतृत्व जुटा हुआ है। और आपको मतलब इस बात का तो सभी को भान होगा कि किस वजह से आज हम पूरे विश्व में एक सम्मानित स्थिति रखते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से, कि जिन्होंने ऐसे समय पे नेतृत्व दिया, जो दूरदर्शी बातें उन्होंने सोची, जिसके कारण आज हम अपने घर पे बैठ के देखिए, ये ऑल्टरनेटिव अपने आप डेवलप हो गया, नहीं हो गया, हम आप बात कर रहे हैं। नहीं तो आप मेरे को बुलाते थे, मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर या 800-1200 किलोमीटर दूर अपना शेड्यूल देख करके आप सबको बुलाएं, कि कितना बड़ा कार्यक्रम होता था। आज आप एक फोन कॉल पे हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो अब इस विचारों को पहुंचने की जरूरत है। सबसे पहले तो बच्चों को एक तो ये बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए स्टैगर्ड अटेंडेंस रखी जाए, इसके बारे में स्कूल प्लानिंग करें। रिटन मटेरियल आपको डेवलप करना पड़ेगा, हर स्कूल को अपना डेवलप करना पड़ेगा। बाकी आपका करिकुलम तो डेवलप है ही है, वो तो एनसीईआरटी की किताबें आपके पास हैं, लेकिन उसमें ये डिजाइन आपको करना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, कि कितने पाठ्यक्रम को कितने दिनों में खत्म करना है, कैसे खत्म करना है। अब ऑनलाइन चल रहा है, बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ पाए होंगे, तो अगर आपने अभी इस बात पे जोर दिया कि हम बच्चों को पढ़ा दिया, हमने तो यहाँ तक चैप्टर तुम्हें ऑनलाइन प्रोजेक्ट दे दिया था, अभी ऑनलाइन में केवल मैं समझता हूँ 5 या 10% ही स्कूल्स होंगे जो कि डबल वे इंटरेक्शन कर रहे हैं। कुछ ही स्कूल्स होंगे जो व्हाट्सएप कॉलिंग या इनका ग्रुप पहले बना होगा। बाकी अब घर में एक ही बच्चा है नहीं, कहीं घर में कई बच्चे हैं, तो उनके सबके पास या तो स्मार्टफोन आप दे दीजिए, और वो भी ठीक नहीं है। वी हैव टू कीप अ लिमिट, मतलब इट शुड नॉट स्टार्ट रूलिंग अस, और उसके बाद बच्चों का इंटरेस्ट कहीं डाइवर्ट हो जाए। उनको एक इंटरेस्टिंग तरीके से बना के रखने का सबसे बढ़िया उपाय यही है कि स्कूल में तो अटेंडेंस करनी पड़ेगी, और ऐसा आप करें जिसमें कि आपके लिमिट में हो। जो बच्चा आ रहे हैं वो आपके और एक मैडम का आ रहा है कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग करने होना चाहिए, तो टीचर्स के बारे में भी इसमें मैम दिया हुआ है इस में ट्रेनिंग का। और टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में भी एनसीईआरटी की अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे काफी कुछ मटेरियल उपलब्ध है। और ये जो स्वयं प्लेटफॉर्म है, स्वयं प्लेटफॉर्म में टीचर ट्रेनिंग का भी, स्वयं प्लेटफॉर्म के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये 6-7 संस्थाओं को जो कि इसके मेन वो हैं स्टेक होल्डर्स, जो मिल के बनाते हैं ये पाठ्यक्रम, तो उसमें टीचर्स ट्रेनिंग का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और टीचर्स इसमें जा करके स्वयं पोर्टल में ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं, और इसके अलावा अपना ग्रोथ भी इसमें अपना चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या वो पहुंचा है। तो ये तो एजुकेशन का थोड़ा सा ये ब्लेंडेड जो फॉर्म आने वाला है रवि जी, और यही ब्लेंडेड फॉर्म हमको आगे जाके अपनाना पड़ेगा। और इसमें अभी देखिए एक सबसे अच्छी बात क्या होगी कि जहां जहां नहीं भी था वहां पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमको डेवलप करना पड़ेगा, और इस बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा कि जहां पे हमारी पहुंच नहीं है, गांवों में, कस्बों में, वहां तक कैसे पहुंचाया जाए। कि अब बच्चों को दोनों चीजें देनी बहुत जरूरी है। आप देखिए कहीं भी डेवलपमेंट के लिए आपको रेल नेटवर्क भी चाहिए होता है, रोड नेटवर्क भी चाहिए होता है, एयर नेटवर्क भी चाहिए होता है, क्योंकि अगर एक ठप हो तो दूसरा चले। और कहीं भी प्राचीन काल से ही अगर व्यापार करने व्यक्ति बाहर जाता था तो हमारे यहाँ जो है रूट, सिल्क रूट भी था। जम्मू कश्मीर को भारतवर्ष से जोड़ने के लिए केवल नेशनल हाईवे 1 अल्फा ही पहले थी, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव रूट भी, सिल्क रूट जो था, उसको भी डेवलप किया गया, रेल भी डेवलप किया गया। तो आपको डेवलप करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो एग्जिस्टिंग है कहीं ना कहीं, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको इंटीग्रेट करके कल को ये हमें खड़ा करना पड़ेगा। और इसके बारे में हमारे यहाँ बहुत तेजी से काम होता है। आप ये देखिए, ये विशेषता है हमारी कि हमारे यहाँ काम कितनी तेजी से होता है। कोई एक दिन में 4 दिन 10 दिन में 10,000 बेड किसी देश का तैयार नहीं हुआ था, हमारा 10,000 आइसोलेशन बेड्स तैयार हो गए थे। ये एक ऐसी इनोवेटिव सोच है कि हमने कोचेस में तैयार करके रख दिया था कि अगर कैसी स्थिति पड़े तो ये भारत भूमि पुण्य भूमि है, तो यहाँ पे उसकी कोई कमी नहीं है। और जो ये ब्लेंडेड आएगा ये बहुत अच्छा आएगा। धन्यवाद। काफी क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूंगा कि आप जरा Q&A जो बटन है एक बार उसको देखें।
और अगर कुछ क्वेश्चंस जो आपको रिलेवेंट लगे उनको आंसर करें। क्वेश्चंस इसमें Q&A दिखाई। बटन है, ये देखिए चैट के बगल में बटन है Q&A। एक क्वेश्चन आंसर, हाँ हाँ आप अभी चला गया वो वापस से। अगर कोई क्या इससे कनेक्ट नहीं हो सकते आपके थ्रू, मतलब यहाँ पे एक मिनट, हाँ क्वेश्चन एंड आंसर आ गया, हाँ सॉरी। आ गया ना, ठीक। लेट्स सी। Sir, my dear, staggering attendance in school and how to maintain social distancing in school. ये ओस्टवाल फर्नांडिस साहब का है। इन्होंने पूछा है कि स्टैगरिंग अटेंडेंस के बारे में पूछा है। तो इसमें स्टैगरिंग अटेंडेंस जैसे बताया कि आपको क्लासेस में बच्चों को 3 ग्रुप में बांटना पड़ेगा और बच्चों का एक ग्रुप एक दिन आए, दूसरा ग्रुप दूसरे दिन आए, तीसरा ग्रुप तीसरे दिन आए। अब आप इसको कैसे बांधते हैं, इसके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो बहुत है कि आप क्लास वाइज भी कर सकते हैं, आप एक क्लास में 3 ग्रुप बना सकते हैं और प्राइमरी तक का एक दिन 2 दिन दे सकते हैं, फिर उसके बाद जिसकी जैसी जरूरत हो। और मैं समझता हूँ कि 6 से लेके 8 तक थोड़ी सी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, 5th तक आपको कम जरूरत पड़ेगी, फिर 8 से लेके 12th तक आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो उसके हिसाब से वो बनाया जा सकता है। और ये व्हाट एनसीईआरटी इज डूइंग टू इंश्योर अनइंटरप्टेड लर्निंग फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया ही कि जो कल एक माननीय मंत्री जी ने जारी किया है ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर फॉर स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो हमारा वेबिनार चल रहा है 7 अप्रैल से, जिसमें आप कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो दैट कैन बी सीन ऑन द वेबसाइट। फिर काउंसलिंग का मैंने आपको बताया कि वो आप कर सकते हैं। तो ये भी एक है एनसीईआरटी क्या क्या कर रहा है। हाउ द कोविड-19 पैंडेमिक, इस पे भी हमने बताया कि ये ब्लेंडेड फॉर्म में आगे हमको चलना पड़ेगा और ब्लेंडेड फॉर्म का भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अपने अपने, क्योंकि इसके लिए कुछ प्रेस्क्राइब मतलब एक गाइडलाइंस ही बनाई जा सकती है, बाकी तो लोग अपने हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से, अपने मतलब वही देश काल परिस्थिति के हिसाब से अपना डिसाइड करेंगे। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बताया जा सकता है। My question is, it is not revolution but adaptation. Will this adaptation be temporary or permanent? Adaptation is always as per the situation, sir. It is like this scenario, it has come and we have adapted. And as I said, that the school cannot be, school is a must. It cannot go away and it should not go away. It will be a very harmful day if the schools go away, if the teachers go away, because man behind the machine is important and not the machine. So adaptation is for the time being, and definitely we'll adapt as the situation whenever it's come. Is there any thought of cheap tablets or laptops for schools, for HRD, for successful e-learning, as parents are facing problem? This can definitely be placed at the right forum, because people must be thinking, हमारे जो नीति निर्धारक हैं इसको सोच रहे होंगे कि कुछ करना है इसमें, क्योंकि उनको हमारे गांवों के बारे में भी सोचना है, हमारे अर्बन, अब जैसे मैंने आपको पहले बोला कि 75% पॉपुलेशन वहां पे है, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, कैसे होगा ये आने वाले समय में डेफिनेटली दिखाई पड़ेगा। Dream of a digital India where quality education reaches the most inaccessible corners, driven by digital learning, vision by Honorable PM for Digital India. Do you think we are on the edge of to make it happen? Definitely. I think so. We are on the, not on the verge, we are on the path. We are on the path, we are already on the path. Verge का तो मतलब ये हुआ कि अभी आप बनाने वाले हैं, but don't you think that so many things are digital today? अब आप इसको चमत्कार ही समझिए कि अब आप पहले सोचते नहीं थे, आजकल आदमी हर काम जो है कार्ड से कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो फॉर एवरीबडी। ग्रामीण अंचल में ऑनलाइन क्लासेस के लिए पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें? लॉकडाउन के पीरियड में पेरेंट्स भी मोबाइल ज्यादा उसे कर रहे हैं और बच्चे को ज्यादा देना नहीं चाहते। तो ये मैंने आपको बताया कि इस प्रॉब्लम के बारे में हम लोगों ने पहले बात करी कि इस पे तो धीरे धीरे ही कार्य हो सकता है।
और अभी जहाँ पे नहीं पहुंचा है ऑनलाइन, वहाँ पे हम जो शिक्षक है 1 पॉइंट, अभी तो हमारा शिक्षक ही है वहाँ पे, तो उन्हीं के थ्रू हम कर सकते हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे पहला आया कि क्या टैबलेट्स देने के बारे में सोच रहे हैं, देखिए केवल टैबलेट्स दे देने से कुछ नहीं होगा, जब तक अ पर्सन शुड नो हाउ टू हैंडल इट एंड हाउ टू हैंडल इट जुडिशियसली। ऐसा नहीं कि उसके लिए दिया कुछ किसी और चीज के लिए जाए और उपयोग किसी और चीज के लिए हो। Can technology enhanced learning could respond to the needs of the new knowledge society and transform learning? Uh, Technology enhanced learning could respond, obviously ma'am. I think it is doing. नवनीत जोशी जी ने पूछा है, हाँ नवनीत जी, बिल्कुल किया जा सकता है और रिस्पॉन्ड कर भी रहा है। हाउ कैन वी गेट द शेड्यूल ऑफ दीज चैनल? शेड्यूल ऑफ दीज चैनल मैंने आपको चैनल नंबर भी बता दिया। एयरटेल पे दोबारा से बता देता हूँ, ये टाटा स्काई पे 756 नंबर है, एयरटेल पे 440 नंबर है। नॉर्मली इट कम्स ऑन डीडी, वैसे तो डीडी के प्लेटफॉर्म पे आना होता है। With the rapid growth of the internet today, information is retrievable anywhere and anytime. As a result, educators are increasingly faced with the problem of preparing and structuring formal courses to accommodate learners with different knowledge levels on a subject. How can we address this issue? Now, this is again, through conferences and सर अर्शी म्यूट हो गया। हाँ हेलो, हाँ, हाँ ओके नाउ आ रहा है। तो अब टू वे कम्युनिकेशन जहाँ पे हो, तो जो उनका प्रश्न था कि अगर हम प्रश्न बार बार छात्र वही पूछते रहते हैं, उसके लिए दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप एक क्वेश्चन आंसर सेशन का बोल सकते हैं कि आप डाल दो अपने क्वेश्चंस और उनको एक ग्रुप में डिसाइड करके कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड देन आंसर कैन बी डन अकॉर्डिंगली। मेरे ख्याल से और क्वेश्चंस शायद है नहीं। नहीं और है, नहीं और भी क्वेश्चन है, नीचे आई और है। अच्छा, एक 5-6 और सवाल है। नो, अच्छा 5 सवाल बचे। ये तो मैं कर चुका हूँ कि व्हाट हाउ अबाउट सैनिटाइजिंग स्कूल्स बिफोर रीओपनिंग? दैट इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड फॉर दैट एडमिनिस्ट्रेशन and before schools are open there will be guidelines how they are sanitized. वो definitely होगा, you don't have to worry madam, this will be done. What NCR, I think I have already answered, and how the COVID-19 pandemic is going to affect the education system of India in future. देखिए ये पुण्य भूमि है, तो इतनी सारी चीजें आई, और ये तो मैंने आपसे पहले बताया ना कि शायद हम अपने बच्चों को कहीं ये बताने में चूक कर गए कि हमें कैसे रिस्पेक्ट करना है रिसोर्सेस का। तो अगर हम नहीं समझा पाए तो प्रकृति माँ समझा दी। और आज देखिए एक प्रश्न और बहुत बढ़िया रवि जी, एक इसी पे मेरे को याद आया, लोग कई मेरे ग्रुप्स में पूछ रहे हैं कि एसी ऑन करना चाहिए कि नहीं ऑन करना चाहिए। ये अब आप देखिए कि एसी बंद करने के पीछे क्या लॉजिक क्या है। एक तो कम टेम्परेचर में ये विषाणु जीवित रहता है, एक मतलब इस पे बहुत ज्यादा बहस नहीं करूंगा मैं, इस पे लोगों के अलग अलग राय हो सकती है कि होता है कि नहीं होता है। लेकिन दूसरी बात ये देखिए, एक तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो और कहीं चाहिए वो बच रही है। तीसरी बात, सबसे अहम बात ये है कि जो पर्यावरण की इससे क्षति होती वो नहीं हो रही है, और आप देखिए कि एनवायरनमेंट कितना क्लीन हो गया है। तो अगर अभी आप सोचेंगे कि नहीं जी हम चला देते हैं, हमारे एक के चलाने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा उसका, ये अगेन बैक टू स्क्वायर। सड़कें, आप एनवायरनमेंट देखिए, नदियां कितनी साफ हो गई हैं। वो एक पिक्चर आ रहा था, जलंधर से हिमालय दिखाई पड़ रहा है, धौलाधार रेंजेस दिखाई पड़ रहा है। तो द थिंग इज दैट कि अब इसको कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, ये तो अभी आज हमें सोचना पड़ेगा। हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया, प्रकृति माँ ने सिखा दिया। अब बच्चे ये अगले कितने जनरेशन तक पास होगा कि हम लोग ऐसा हो तो ना भविष्य, तो भगवान करे ऐसा आगे ना हो, लेकिन पहले तो अभी कभी ऐसा हुआ नहीं, किसी ने अपने जीवन काल में देखा नहीं। इस तरह से हम बेबस हो गए।
तो आगे बेबस ना हो पाए, तो इसके लिए तो थोड़ा हम जुडिशली इसका यूज करें, थोड़ा न्यायप्रिय तरीके से। और क्वेश्चंस, हाउ अबाउट सैनिटाइजिंग, ये तो हो गया है। मोमेंट, नीचे आइए, कुछ और सवाल है इसमें। पेरेंट्स रोल इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर ऑनलाइन, ये प्रिंसिपल इनका प्रश्न है कि पेरेंट्स रोल इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर ऑनलाइन स्टडीज, काइंडली सम कॉमन गाइडलाइंस फॉर देम टू डेवलप। बहुत अच्छा मैम, आपने ये इस पॉइंट को शायद मैं भूल गया था, बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद आपको याद दिलाने के लिए। ये तो मैंने केवल और तीसरे स्टेक होल्डर की बात करी कि पेरेंट्स, अब तो पेरेंट्स ये नहीं कह सकते कि उनके पास टाइम नहीं है, अब उनके पास पूरा टाइम है। नाउ दे शुड गिव, आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, तो ये बात बिल्कुल सही मैम ने याद दिलाई कि पेरेंट्स को तो अब ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गाइड तो पेरेंट्स को ही करना है, टीचर्स तो वहां से आपको गाइड करते रही है, फिर उसकी प्रैक्टिस पेरेंट्स नहीं करवानी है। एंड हम लोग भूलते बहुत जल्दी। थैंक यू सर, याद दिलाने के लिए थैंक यू। भूलते नहीं है, बातों के क्रम में आया नहीं कि पेरेंट्स का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेरेंट्स को बताना भी पड़ेगा, और बता रहे भी हैं। अब कई पेरेंट्स अभी उनके पास टाइम ही टाइम है, दे हैव टू गाइड देयर किड्स। सर आगे चलते सब हाँ चलिए, क्वेश्चंस का, हाँ क्वेश्चंस के क्रम में, अच्छा एक मिनट, क्वेश्चंस मेरे को फिर से क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। And technology that is done, and e-learners with prior knowledge on the subject sometimes find the course dull, as we cannot change the course structure frequently. What can be possible solution to bridge the gap? Prior knowledge is one thing and understanding is one thing, and converting the knowledge into wisdom is other thing. So the thing is, until and unless the information is converted to knowledge and then to wisdom, so for that the guidance is important and the guidance is of the teacher. नब्बे प्रश्न पूछा है कि वही चीज बार बार कैसे, तो उन्हीं चीजों को कैसे एक इंटरेस्टिंग वे में बताया जाए, क्योंकि आप दूर बैठे हुए हैं, और उसको ऐसा कुछ उसी बताने का तरीका कक्षा 5 तक के बच्चों को बताया गया है। बाकी देखिए 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जिससे वो समझने लगते हैं, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, और 9 से लेकर 12 तक उनको मालूम होता है कि क्या करना है। 11 12 में आके बच्चा अपनी तैयारी खुद से करने लगता है। हाँ, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए कि सर विल सिलेबस ऑफ क्लास 10 विल बी कट डाउन। That ma'am I cannot tell right now, that has to get to be decided, and it is very early to say that. I think आप लोग उसको कंप्लीट कराने में हमारे टीचर्स सक्षम है, और ऐसा बनाया जाएगा कि बच्चा उसको समझ सके। क्या फॉर्मेट होगा इसके बाद, that is yet to be seen, and टीचर रिक्रूटमेंट भी की जा सकता है, मतलब एप्लीकेशन शुरू हो गया ऑनलाइन, अब ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स भी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। रिक्रूटमेंट, दिस इज आल्सो टू अर्ली टू से, बिकॉज अभी एकदम ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है कि आप सोच रहे हैं कि वर्षों तक ये स्थिति बनी रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ कमियों के साथ हम लोग भी काम कर ही रहे हैं, और मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, कमियों के साथ, रिस्ट्रिक्शंस के साथ, और ये धीरे धीरे चीजें सुधरेंगी। और समाज में आप देखिए डॉक्टर्स तो जा ही रहे हैं काम करने, तो ऑनलाइन डॉक्टर काम कर नहीं सकता, ऑनलाइन सोल्जरिंग कर नहीं सकता, तो ऐसे कैसे होगा, इस पे इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। व्हाट आर द फ्यूचर स्ट्रेटजीज फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम? टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अवेलेबल ऑनलाइन, और जैसे वो चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। वी हैव टू सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कोर्स ऑफ एक्शन इज चेंज फॉर द टाइम बीइंग, इट इज नॉट दैट द एंटायर थिंग इज गोइंग टू चेंज। हाँ, कुछ बदलाव के साथ अब जो चीजें आएंगी उसमें ऐसी स्थितियों का कभी किसी ने ध्यान नहीं किया होगा। मेरे को लगता है एवरीबडी विल एग्री विद दिस कि किसी ने ऐसा ध्यान नहीं किया होगा कि कल को ऐसी स्थिति आ जाएगी। वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा नहीं होता था कि सारी ट्रेनें रुक जाती थी,
तो ये तो एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड थिंग हैज हैपेंड which आगे कभी ना हो, should not happen, that we should pray to Almighty. Also, if there is any upcoming teachers training workshops, yeah, workshops and all, आप बिल्कुल अटेंड कर सकती हैं मैम. आप देखिए, इसमें हमारे वेबसाइट पे जाइए और जब आप उसमें अटेंड करेंगे तो वर्कशॉप, ऑनलाइन वर्कशॉप तो चलती रहती है, पहले से भी चलती है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का. Are there any courses being designed by NCERT for empowering teachers to make? Yeah, this is there. If you come and you visit our site and please see that it is available. Also suggest something new apps which educators can make. So many apps which are available on the website if you come to see. And please attend our webinar, in which today there was a webinar taken by a teacher who is president's awardee, and he has given some very wonderful tips. You can see that will now be uploaded also, and you can please see that. We are running an underprivileged school, but now we are unable to reach them. What can we do for them? This is a question in which the help of the society is required, and that we can discuss separately. And we have to reach with the help of the society, with the help of the NGOs. Obviously, government will also help if you come with detail on this. What would be the ideal screen timing for students? Now, this is also very important. A session should not run for more than 20 minutes, 25 minutes for kids. 20 minutes भी मैं आपको थोड़ा ज़्यादा ही बता रहा हूँ. 15-20 minutes. उसके बाद they should practice, and good schools are doing this. They are doing it twice a day. So this has to be taken keep in mind. What will be the ideal screen timing? That is, we with the dream of digital India. Don't you think that data should be cheaper for educators? This is also can be considered, and I think data is already has come down to a very considerable level. But again, the policymakers have to think, and when this thing has happened, people will start thinking on this. Today's generation is a bound net user. They have a wide range of interest outside their chosen area of study. They learn by doing. And that is very correct question which is you've asked. But then that there the role of parents comes. That what Veena Goyal ma'am has asked. What is we have missed on that. So the role of parents come into this. There are resources from IT on MOOCs. How does NCERT plan to collaborate with us for that? This is resources from IIT, that is for higher education. So for higher education, there are different portals which is being run by, I think, IIT Madras. So there is a portal. SWAYAM portal, IITs have got channels, and there are so many courses on that. For the school education, there are only 4 channels. 2 run by NIOS, and 1 by NCERT, and 1 by Doordarshan. Then the note for parents to guide them to help students. Yes, if you see this, ma'am, this guideline, alternative academic calendar for students, is the directions for the parent has also been given, and it is so vividly given that a parent can understand it very clearly. For 6 hours, 6 hours is too much, ma'am. For 3rd grade, from 3rd grade to grade 12 is okay. 2nd, 3rd grade, I think 6 hours is too much. The info about upcoming already there also. Thank you so much. Thank you, ma'am. This is also too early to say that how examinations will get conducted in the situation. Definitely we'll come up with something. This is not a time to worry about that. We have to pass this situation first, and we have to teach them, we have to mentor our students, and then later on examination can come. Yes, you have got the recording of webinars. That thank you. I think
some more questions are there? More... Yeah, like look at the sir chat option, and like there are some questions on chat. Just like if you go up, there are three, two, three. I think I have answered all the questions. Yes, yes, Please, yes. You have addressed all of them. You have addressed all of them. Yes. I think we are almost there, and I think we can end here. And thanks for joining in, Harsh Kumarji. And before we end this, I will request Harsh Kumarji to please comment about work of ILETS we are doing in awareness creation in the education sector, and your suggestion to improve this. Harsh. Raviji, as I have already said, that see this initiative you have taken and how fast you have adopted to the situation. And there is a need for more people like you. Your organization is doing a wonderful job, and that is why whenever you say I join you, because this is for the good of the society, and we must come whatever way we can. This is no time for discussion. This is no time for any opinion. This is no time to listen to anything. It is God has given us time to act, and we have to act in whatever manner we can. And whatever experience, you see, we are not. I don't think that I become so expert in all. It is just the experience which I can share with you. And you are getting everybody on a board, which is a wonderful effort by you. And I salute you for this wonderful work. And whenever you require for any good for the society, we'll definitely help. And there was a question from Mr. I think Father Ostwald Fernandez, in which he is running school or underprivileged children. So through your ILETS, I want to say that help them. Please come up with something so that you come. Thank you, Veena ma'am. Thanks a lot. Your videos, I must comment that the school Saraswati Bal Mandir Higher Secondary School, they're doing a wonderful job under the stewardship of Mrs. Veena Goyal, and they are posting good videos, YouTubes on yoga, on how to live and what to eat, what not to eat, how to exercise. They are already doing a very tremendous job, and so are you. But please help these guys also, and let us come together to help underprivileged schools, those people who are running these schools. Great, sir. Thanks to you. Dhanyavad. Thanks to you. Jai Hind. Jai Hind, Jai Bharat. Namaskar.